मैं छत्तीस बिरादरी से प्रेम करता हूँ और मैं सबसे बोलता भी हूँ। मुकेश पहलवान गरीबों का मसैया है, हर पल एक आम साधारण आदमी के साथ खड़ा है और मुझे लगता है कि वास्तव में ही जो कार्य मैंने आज तक किए हैं उस कार्य से अधिकतर लोग संतुष्ट हैं और आने वाले भविष्य में वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से हरियाणा प्रदेश में है और पूरे 10 साल से भी ऊपर केंद्र में हो गए। मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से काम कराए हैं हरियाणा के 22 जिलों में 22 के 22 जिलों में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने काम कराए हैं। और आप देख रहे होंगे कि जब भी कांग्रेस के राज रहता था तो जिस एरिया का मुख्यमंत्री बनता था वो उसी एरिया में विकास कराते थे। मैं विश्वास के साथ आपसे कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 22 के 22 जिलों में काम करेंगी और पोजीशन है। तो मेरा आज तक ना मेरा किसी से वाद विवाद रहा, मैं हमेशा सेवा ही संकल्प है मेरा। और भारतीय जनता नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आज हमारे बीच में मुकेश पहलवान जो कि गुड़गांव विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं, इनको टिकट दी गई है, इन पर विश्वास जताया गया। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आज पहलवान जी आपको टिकट दी है। कैसे दिख रहे हैं लोग बागों के? आपके यहाँ तांता लगा हुआ है। जिस दिन से टिकट अनाउंस हुआ और रात भर लोग बाग आपके यहाँ कार्यालय पर हज़ारों की तादाद में लोग बाग पहुँचे। मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का, देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी का, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का, हमारे केंद्र के मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी का, हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली का और संगठन मंत्री श्री फर्नेंद्र नाथ शर्मा का, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास किया और जो मेरी 25 साल की मेहनत थी उसका मुझे एक बहुत अच्छा मौका दिया। और पार्टी हमेशा जब मौका देती है राष्ट्रीय पार्टी तो वो सब चीज़ देखती है कि भाई कितनी फील्ड में मेहनत है, किस तरीके का विकास कर सकता है क्षेत्र में, ये क्या इसकी पोजीशन है। तो मेरा आज तक ना मेरा किसी से वाद विवाद रहा, मैं हमेशा सेवा ही संकल्प है मेरा। और भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ मैं पिछले 25 साल से लगातार, मैं PM2 अडवाणी थे जब, उस दौरान भी मैंने घर घर जाके, क्योंकि उस दौरान मैंने 9 में चुनाव भी लड़ा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि गुड़गांव की देवतुल्य जनता मेरे साथ है। और काफ़ी लाखों की संख्या में अभी 2 दिन के अंदर अंदर ही आप देख रहे हो किस तरीके का हजूम है। और जैसे ही मैं नामांकन करूंगा 10 तारीख को अपना, 10 तारीख के बाद जो भी कार्यक्रम आप देखोगे वो ऐतिहासिक कार्यक्रम होंगे और वो विजय श्री की तरफ बढ़ाते चलेंगे। कैसे दिख रहे हैं तमाम लोग जो इनको टिकट नहीं मिला, उनके अंदर एक नाराज़गी है, वो भी आपके साथी थे, तो इन सब चीज़ों को कैसे दिख रहा है? वो परिवार के लोग हैं, मैं सबको धीरे धीरे मना रहा हूँ। पार्टी भी ऊपर से बात कर रही है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी बात कर रहे हैं। और देखो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसमें सब लोग टिकट मांगते हैं। टिकट एक जने की होती है, तो वो मैं भी पूरा प्रयास करूँगा कि वो भाई भी सब संतुष्ट हो जाएं और हमारे साथ काम करें। आने वाले भविष्य में अभी बहुत चुनाव हैं, आने वाले भविष्य में उनको भी मौका मिले और जब उनको मौका मिलेगा तो मैं भी उनके साथ पार्टी के लिए काम करूँगा। मुकेश पहलवान कैसे दिख रहे हैं? अभी कांग्रेस पार्टी की हालांकि में कोई नाम नहीं आया है, परंतु मुकेश पहलवान क्या कांग्रेस को अपने सामने डिफेंड में देखेंगे? भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से हरियाणा प्रदेश में है और पूरे 10 साल से भी ऊपर केंद्र में हो गए। मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से काम कराए हैं हरियाणा के 22 जिलों में, 22 के 22 जिलों में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने काम कराए हैं। और आप देख रहे होंगे कि जब भी कांग्रेस के राज रहता था तो जिस एरिया का मुख्यमंत्री बनता था वो उसी एरिया में विकास कराते थे। मैं विश्वास के साथ आपसे कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के 22 के 22 जिलों में काम करेंगी और आने वाले भविष्य में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और हम सब लोग कंधे से कंधा मिला के गुड़गांव की देवतुल्य जनता अगर जो मुझे विधायक बनाएगी और विजय श्री मिलेगा तो मैं वादा करता हूँ उसी कड़ी के अंदर गुड़गांव में सबसे ज़्यादा विकास होगा और हम मेहनत करेंगे। आपके सामने आपने तमाम जब करवाए तब लोगों के बीच आपने तमाम वो कार्य करवाए, सफाई के मुद्दे हों, आपने खुद की अपनी मशीन लगा दी सीवर के लिए तमाम। तो क्या लग रहा है कि इस बार जनता आपके साथ में है
तो कहीं ना कहीं लोग बाग अपनी अपनी बरादरी, अपनी जात को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। क्या उनके उस सोचने से अगर चुनाव, अगर एक जाति से चुनाव लड़ा जा सकता है क्या? मैं 36 बिरादरी से प्रेम करता हूँ और मैं सबसे बोलता भी हूँ। मुकेश पहलवान गरीबों का मसैया है, हर पल एक आम साधारण आदमी के साथ खड़ा है और मुझे लगता है कि वास्तव में ही जो कार्य मैंने आज तक किए हैं उस कार्य से अधिकतर लोग संतुष्ट हैं और आने वाले भविष्य में वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, मेरा सहयोग करेंगे और ऐतिहासिक मेरी जीत कराएंगे। हमारे साथ मुकेश पहलवान उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से गुड़गांव विधानसभा से, तमाम ये उनके साथी सुबह से यहाँ पर हजारों के लोग आ रहे हैं, तांता लगा हुआ है उनको बधाई शुभकामना देने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी ने उन पर ये विश्वास टिकट देकर जताया है। तो इससे ये साबित होता है कि मुकेश पहलवान की नीति और उन लोगों के बीच में जाकर, जब वो उनके पास पद थे या फिर उनको ये कहा जाए श्याम बाबा का एक बड़ा उनके बीच में प्रेम था कि लोगों को वहाँ तक पहुँचाना, सबको दर्शन कराना, बड़े बुजुर्गों के लिए बसों की व्यवस्थाएं करवाना, तमाम ये सारी चीज़ों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनके नाम पर मोहर लगा दी। और आज गुड़गांव में मुकेश पहलवान को लेकर लोगों में चर्चा है कि इस बार जीत सुनिश्चित है। जिस प्रकार से मुकेश पहलवान ने कहा कि हम इस बार ऐतिहासिक जीत करेंगे। हमारे बीच में यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। कैसे दिख रहे हैं कि आज आप मुकेश पहलवान को बधाई शुभकामना देने पहुंचे हैं? मुकेश पहलवान को बधाई शुभकामनाएं देने पहुंचे हैं। नारी शक्ति का भाई को हमेशा समर्थन मिला है। हम अपना पूरा जोर लगा के अपनी नारी शक्ति की मजबूती दे के भाई को बहुत ही ऐतिहासिक जीत दर्ज कराएंगे। डॉक्टर साहब, कैसे देख रहे हैं कि आज तमाम लोग जातियों की बात कर रहे हैं, अपनी अपनी बिरादरी की बात कर रहे हैं। आप ब्राह्मण समाज से आते हैं और मुकेश भी कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज से हैं, तो कैसे ये सारी चीज़ें दिख रहे हैं कि अब टिकट भी भारतीय जनता पार्टी ने मोहर लगा दी है मुकेश के नाम पर और नामांकन 10 तारीख को होना है, तो इस कड़ी को कैसे दिख रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जब कोई राष्ट्रीय पार्टी टिकट देती है किसी भी अपने उम्मीदवार को, तो जाति का कोई महत्व नहीं रह जाता। सभी जो 36 बिरादरी के लिए उसको जो है काम करना चाहिए। और मुकेश भाई शुरू से ही 36 बिरादरी से जुड़े हुए हैं, लोगों के चहेते हैं। जन जन में शुरू से ही 36 बिरादरी से जुड़े हुए हैं, लोगों के चहेते हैं। जन जन में इनकी पैठ है और धरातल से जुड़े हुए एक नेता हैं। पिछले 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं। और जो विशेषकर गुरुग्राम में आप देख ही रहे होंगे, जो मूलभूत सुविधाएं जहाँ कहीं भी इनको ज़रूरत लगी, जहाँ कहीं भी लोगों ने याद किया, तो अपने निजी कोष से सीवर, सफाई, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिनसे लोग बाग कई बार जो है परेशान हो जाते थे, तो इन्होंने अपने बलबूते पे लोगों की समस्याएं जो है वो अपने निदान किया। और हमें पूरी आशा है कि ऐसा ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता जिसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है, वो अवश्य ही गुड़गांव को के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। गुड़गांव के चहुमुखी विकास में बुलंदियों पर पहुंचाएगा और जो जो यहाँ की जो समस्याएं हैं उनका निवारण अवश्य करेगा, ऐसी मेरी आशाएं हैं। जी, हमारे बीच में बुजुर्ग दादा, क्या नाम है आपका? कम सिंह है जी। कहाँ से आए हो? झाड़ और लखेड़ा से। अच्छा, कैसे दिख रहा है मुकेश पहलवान को टिकट मिली है, बधाई देने पहुंचे हैं? हाँ, मुकेश पहलवान कई लाख जीतते हो। अच्छा जी, हाँ, जीत सुनिश्चित मतलब है। इस बंदा ने इतनी मेहनत कर रखी है, हाँ, अब घड़िया तो जीतते हो। आगे समझ में हमारा आशीर्वाद है। आगे समझ में हम तो इस तरह 2009 तक गैर लग रहा है। उसमें गैल लगे हैं। ठीक, नहीं, ये बुजुर्ग यहाँ पर 80-85 साल के हैं, वो भी बधाई देने के लिए मुकेश पहलवान को पहुँचे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को मुकेश पहलवान में एक विश्वास जो दिखता है। उनका मानना है कि मुकेश पहलवान जो गुड़गांव शहर के लिए, उस विधानसभा के लिए जो काम करेगा वह और कोई नेता नहीं कर सकता है, जैसा इन लोगों का कहना है। उनका कहना है कि 25 वर्ष से निस्वार्थ भाव से जनता के बीच लोगों के लिए काम कर रहा है। अब चुनाव 5 तारीख का है, वोट जनता को देना है, इसीलिए हम भी लोगों से अपील करते हैं कि इस बार मतदान अधिक से अधिक करें।
चाहे वो किसी भी पार्टी अपने प्रत्याशी को करें, पर मतदान अधिक से अधिक लोगों को करें और समय पर पहुँचें, जिससे कि आपका जो मूल्य वोट होता है उसका बड़ा महत्व है और वह कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक में एक बहुत बड़ी भूमिका रखता है। भाई मुकेश शर्मा